नमस्कार मित्रों, यह कहानी कुंभ मेला और एक विदेशी महिला डायना के जीवन के परिवर्तन की है। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मेले का आयोजन प्रयागराज में भी होता है और इस वर्ष भी एक भव्य मेला आयोजित होने वाला है। डायना, जो विदेशी संस्कृति में पली बड़ी थी, इस मेले में घूमने के उद्देश्य से आई थी। उसने पहले ही होटल में कमरा बुक कर लिया था और पहुंचने पर आराम से अपना सामान रखा। स्नान के बाद वह नाश्ता करके अपना कैमरा लेकर कुंभ मेला देखने के लिए निकली। रास्ते में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, जो उसे थोड़ा परेशान करती है। उसी बीच उसे एक अघोरी दिखाई देता है, जो अर्धनग्न अवस्था में सफेद विभूति से सजा हुआ था। डायना को उसे देखकर उसकी तस्वीर खींचने का विचार आता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरा खोलकर तस्वीर खींचती है, अघोरी का कोई प्रतिबिंब कैमरे में दिखाई नहीं देता। डायना को लगता है कि उसके कैमरे में कोई खराबी है, लेकिन जब वह अन्य लोगों की तस्वीर खींचती है तो उनकी तस्वीर साफ साफ दिखती है। फिर वह अघोरी के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते जाते हैं। डायना उन्हें उत्सुकता पूर्वक पीछा करती है और कुछ दूर चलने पर अघोरी अचानक गायब हो जाते हैं। डायना फिर भी उनका पीछा करती रहती है और अंत में गंगा नदी के घाट पर पहुंचती है। वहां फिर से उसे अघोरी दिखाई देते हैं, लेकिन वे नदी के दूसरी ओर एक पत्थर पर बैठे होते हैं। वह एक नाव लेकर दूसरी ओर पहुंचती है, जहां वह अघोरी से पूछती है, आप कौन हैं? आंखें खोलिए। अघोरी अपनी आंखें खोलता है और उनकी लाल आंखों में खून का आभास होता है, जिससे डायना डर जाती है। वह अघोरी से बात करना चाहती है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहते हैं। डायना का उत्साह बढ़ता है और वह दृढ़ता से कहती है कि जब तक वह अघोरी के बारे में नहीं जान पाएगी, वह नहीं जाएगी। अघोरी का हृदय परिवर्तन होता है और वह उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी साधना और जीवन का सत्य बताते हैं। डायना को अपनी पुरानी जिंदगी तुच्छ और निरर्थक लगने लगती है और वह अघोरी से कहती है कि वह भी उसकी तरह बनना चाहती है। अघोरी उसे बताते हैं कि यह साधना केवल पुरुषों के लिए है और इसके लिए सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। डायना पूरी तरह से संकल्पित हो जाती है और कहती है कि वह हर प्रकार का त्याग करने को तैयार है। अघोरी उसकी इच्छा देखकर उसे साधना के योग्य बनाने के लिए अपनी चमत्कारी शक्ति से एक गुफा का निर्माण करते हैं। डायना को वैराग्य के वस्त्र पहनाकर वह साधना के लिए बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह ध्यान में लीन होती है, लोग उसे एक देवी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगती है और वे उसे देखने के लिए नदी पार करने लगते हैं। डायना की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि अघोरी वहां नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। डायना को यह समझ में नहीं आता कि वह एक साधारण महिला होते हुए भी इतनी बड़ी श्रद्धा की पात्र क्यों बनी। कुंभ मेला और अघोरी के साथ बिताया गया अनुभव डायना के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। एक विदेशी महिला जो पहले बाहरी दृष्टिकोण से हिंदू संस्कृति को देखती थी, अब आंतरिक रूप से एक गहरी यात्रा पर निकल पड़ती है। अघोरी के शब्दों और साधना की शक्ति ने उसे आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित किया। उसका जीवन अब एक नए उद्देश्य से भर गया और उसने साधना शुरू की, जो आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई। यह अनुभव यह दर्शाता है कि कभी भी किसी मोड़ पर सत्य और शांति की खोज हमें एक नई पहचान दे सकती है।